जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो ये यूके के अंदर जो यहाँ के हॉस्पिटैलिटी के बारे में, जो यहाँ की एनएचएस सर्विस है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ का जो प्रोसेस है वो हमारे इंडिया या अदर कंट्री जैसा नहीं है कि आपको बीमारी आई, बुखार हुआ, सर्दी हुआ, खांसी हुआ है, एटलीस्ट कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाओ। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कॉल के ऊपर डॉक्टर को यहाँ पे आपको अपने फ़ोन से जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ का जो कस्टमर केयर नंबर है एनएचएस का, उसके अंदर आप लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। वहाँ पे जब आप फ़ोन करोगे तो फ़ोन करने के बाद वहाँ पे जो भी सेंटर के अंदर जो भी स्टाफ बैठा होगा वो आपसे पूरी आपकी जानकारी मांगेगा, और आपकी जानकारी मांगने के बाद आपको मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसके अंदर एक लिंक दिया होगा, उसके अंदर आपको जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल आपको क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। जब आप वो डिटेल फिलअप कर दोगे तो आपको 1 या 2 दिन के बाद क्या होगा, एक दूसरा मैसेज आएगा ईमेल के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। जब आप उसको मेल को जब वो मैसेज आएगा तो उसके अंदर आपको दिया रहेगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी डॉक्टर को टाइम मिलेगा तो क्या करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे। फिर आप वहां पे डॉक्टर को जब मिलने के लिए जाओगे तो डॉक्टर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा। डॉक्टर आपको क्या करेगा, आपसे आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में सारी जानकारी आपसे लेगा। लेने के बाद अगर उसको लगता है कि छोटा मोटा कुछ मेडिसिन वगैरह देना है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको वहां से, जैसे इंडिया में डॉक्टर ने निकाला लिख कर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई जाके मेडिकल से ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको क्या करेगा, अगर छोटा मोटा कुछ होगा तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे तो एक ही चीज होता है, पैरासीटामोल। आपको पैरासीटामोल देंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे खांसी हो, चाहे कुछ भी हो, मोस्ट ऑफली आपको पैरासीटामोल देंगे। और अगर उनको कोई रिपोर्ट वगैरह चेक करना होगा या कुछ होगा तो आपका जैसे ब्लड का जांच करना होगा या आपका सोनोग्राफी करना होगा तो उसके लिए आपको एक डेट देंगे। तो उसके लिए आपको जब डेट मिलेगी कि भाई आपका जब पेशाब की जांच होगी या आपके खून की जांच होगी या आपका सोनोग्राफी का डेट होगा, तो सारी डेट आपको क्या होगी, अलग अलग मिलेगी। जैसे फर्स्ट में आपको उन्होंने बोला कि आपका सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके आधार पे हम आपको मेडिसिन वगैरह देंगे। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होगा कि आपको 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जो भी उनके पास डेट अवेलेबल होगी उस हिसाब से आपको क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट का क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। आपको मैसेज आएगा, फिर जिस सेंटर पे बुलाया जाएगा आपको उस सेंटर पे जाके अपना ब्लड टेस्ट देना है। ब्लड टेस्ट देने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि ऐसा नहीं कि आपको तुरंत के तुरंत ब्लड टेस्ट दिया जाएगा। फिर आपको 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपको क्या आएगा, आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आएगा और उसके अंदर लिखा होगा कि भाई आपका ब्लड टेस्ट नॉर्मल है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर आपसे क्या करेगा, संपर्क करेगा, आपको बुलाएगा। अगर उसमें उसको बुलाने लायक कुछ होगा तो आपको बुलाएगा, नहीं तो वो नहीं बुलाएगा। उसके बाद अगर आपको सोनोग्राफी कराना हो या कुछ भी कराना हो तो दोस्तों यहाँ पे उसकी डेट है ना, 1-1 महीना, 1.5-1.5 महीना, 2-2 महीने के बाद में मिलती है, क्योंकि सारी चीज यहाँ पे सिस्टोमेटिक इस तरह से बनाई हुई है। तब तक आदमी क्या हो सकता है, जब तक आदमी हॉस्पिटल के चक्कर में, अपॉइंटमेंट के चक्कर में करेगा ना, तब तक तो आदमी ऊपर चला जाएगा। मेरे ख्याल तो यही सब होने वाला है। यहाँ का इतना नहीं है, अगर आप कभी इमरजेंसी में आपको कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपका जो यहाँ पे नियर बाय में जो भी हॉस्पिटल हो आप वहां पे जाओगे तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर आपको तुरंत के तुरंत ले लेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अर्जेंट जीपी होती है उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, आपको अपना नाम, डिटेल, सारी चीजें जानकारी देना पड़ेगा, कंप्यूटर में सारी मैच की जाएगी। उसके बाद अगर टाइम मिला तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्जेंट जीपी में भी जाओगे, इमरजेंसी में जाओगे तो कम से कम 20-20, 30-30 लोगों का, 15-20 लोगों का नंबर होता है। 4 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में आपका नंबर आ गया तो ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो गया। और अगर नंबर आ गया तो आने के बाद भी वो एक ही चीज बोलेंगे कि भाई ये सारी चीजें, छोटा मोटा अगर कुछ दे दिया मेडिकल वगैरह भी तो ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल में भी अगर आपको डॉक्टर ने बताया या हॉस्पिटल से, आपको डॉक्टर क्या करेगा, डायरेक्ट दवाई नहीं देगा, वो आपको मेडिसिन लिखेगा और डायरेक्ट क्या करेगा, आपके नियर बाय में जो भी आपकी फार्मेसी होगी उसके ऊपर मेल करेगा। आप वहां पे फार्मेसी में जाओगे, तुरंत नहीं मिलेगा, अगर तुरंत होगा तो मिलेगा, नहीं तो दूसरे दिन वो आपको मेडिसिन मंगाएगा और मेडिसिन देगा। इस तरह से यहाँ का ये जो सारी चीजें है, जो प्रोसेस है यहाँ के एनएचएस का दोस्तों हाल है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि लंदन का एनएचएस बहुत बेस्ट है, ये है, तो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियों में या किसी चीजों में बेस्ट होगा, लेकिन मैंने जो लोगों के मुंह से सब बात नहीं सुनी है, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है
जो मेरी वाइफ का मैंने ट्रीटमेंट कराया है या कुछ ट्रीटमेंट मैंने अपना कराया है, उन सारी चीज़ों में मैंने सभी चीज़ें क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। क्योंकि मैं पहले वीडियो में भी देखता था, लेकिन जो रियलिटी है वह सब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना दोस्तों, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।